दिन का चैलेंज जिसमें हम कवर करेंगे उत्तराखंड कुमाऊं डिवीज़न की 9 फेमस जगहें। और कहाँ पे कितना एक्सपेंस होगा हम टोटल करते रहेंगे। इस ट्रिप में हम हैं 4 दोस्त, एक स्कूटी और एक बाइक। जिससे हम ट्रैवल करेंगे 9 जगहें और पेट्रोल हमने फुल करा लिया है, जो कि अभी दोनों गाड़ियों में 1500 रुपये का डल चुका है। फर्स्ट डे रामनगर टू अल्मोड़ा, जिसका डिस्टेंस 123 किलोमीटर है। रास्ता 4 घंटे का था, लेकिन हमें बारिश के कारण पूरा दिन लग गया और हमारे कपड़े भी भीग चुके हैं। लेकिन वेयर वी स्टॉप्ड वी गॉट रियली ग्रेट फोटोज एंड ड्रोन शॉट्स। और रास्ते में हमने 520 रुपये का खाना भी खा लिया है। हेलो जी, मेरा नाम रोहित है। जैसे कि मेरी ट्रिप की शुरुआत हो चुकी थी गांव से, और अभी हम रामनगर से रानीखेत वाली रोड पे हैं। थोड़ा सा 30 किलोमीटर आगे होंगे और यहाँ पे एक ढाबा है, यहाँ पे अभी खाना वाना खाया था और ये सारे दोस्त हैं। अल्मोड़ा में हम पहुंच गए। काफ़ी सुंदर इलाका है, काफ़ी बड़ा भी है और रूम हमने ले लिया है, जिसका कॉस्ट हमें 1400 पड़ा और खाने का भी 800 रुपये पड़ा। तो अभी हम हैं अल्मोड़ा में और ये हमने रूम ले रखा था कुछ, और यहाँ से कुछ ऐसा सीन है। अब यहाँ से हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे हम? धारचूला की साइड। सुमित जा रखा बाथरूम। ये देखिए आ गया। तो आज का टोटल एक्सपेंस हमें लगभग 4220 रुपये का हुआ फर्स्ट डे। सेकंड डे था हमारा अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, लेकिन हमें कुछ पहले मीठा खाना था, तो हम चले गए खीम सिंह रौतेला, जो कि अल्मोड़ा की फेमस स्वीट्स में से एक है, जिसका बिल 200 रुपये आया और काफ़ी अच्छी दिखने में लग रही थी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी। तो बारिश भी लग चुकी है और हमें यहाँ से धारचूला की तरफ निकलना है। सारे मंदिर अभी पहले पिथौरागढ़ निकलेंगे, फिर जितने भी मंदिर आएंगे तो उनको कवर करेंगे हम। दाल मिठाई को मुझे दिया जा रही। मीठा खाने के बाद हम चले गए अल्मोड़ा से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर कसार देवी, जहाँ कहते हैं मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ से भी रास्ता है और इसके पहले से भी रास्ता है। यहाँ से ये रहा गेट और ऊपर है मंदिर। यहाँ से ये रास्ता दिख रहा होगा आपको। और देखो मैंने चाबी छूट रखी थी बाइक पे, देखो कोई नहीं ले गया। यही तो है खासियत यहाँ की। हर महादेव। हमारे साथ तो भाई तो ये है कसार देवी और यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा इधर जाके मेडिटेशन पत्थर है और अल्मोड़ा उधर साइड को दिख रहा है। देखिए हाँ, ये वाला ये वाली। मंदिर में बंदर भी बहुत सारे थे, कुछ तो डराने भी आ रहे थे, लोग काफ़ी डर रहे थे उनसे। फीला खेलियो फीला अल्मोड़ा से अब दोबारा निकलने की बारी आ चुकी है। लगभग हमें 8 से 9 किलोमीटर दूर जाना है दूसरे मंदिर के लिए। चिताई गोलू देवता मंदिर का नाम है, जहाँ लाखों चिट्ठियाँ और लाखों लेटर्स थे। कहते हैं अगर आप वहाँ कुछ लिख के आते हो तो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती है। मंदिर जब पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब थी। अभी हम कौन से मंदिर में? चिताई गोलू देवता और मंदिर बहुत ही मस्त है। यहाँ के लग रहा है कि लोगों की विशेष किलोमीटर इतनी सारी घंटियाँ लग रही है। देख रहे हो गाइस, लेटरी लाखों घंटियाँ, लेकिन लग रहा है लाखों से ज़्यादा ही है घंटियाँ। मतलब पूरा मंदिर देखो गाइस, कितने वो है इसमें। ओहो ऐसा।
एंड द नेक्स्ट टारगेट हमारा था जागेश्वर धाम, जहाँ की हिस्ट्री कहती है कि जो यहाँ पे मंदिर है छोटे छोटे, वो लगभग 100 से ज़्यादा मंदिर है, जो कि देवदार के जंगल के बीच में है। और इस फॉरेस्ट का नाम दारुका है। यहाँ पर महादेव को सप्तऋषियों का दंड मिला था। दंड मिलने के बाद महादेव मूर्छित अवस्था में चले गए थे। तब जो अंदर है वो महादेव का लेटा हुआ स्वरूप है पूरा, मतलब पूरा शरीर। तब यहाँ को दंडेश्वर नाम पड़ा इसका। वो यहाँ को महादेव बाली अवस्था में तप कर रहे थे ना, नग्न अवस्था में थे। तो सप्तऋषियों की कुटिया थी ऊपर, सप्तऋषियों की कुटिया थी। तो नीचे जल भरने के लिए आई उनकी स्त्रियाँ, और महादेव को देख के मोहित हो गई थी। शाम के टाइम जब सप्तऋषि कुटिया में लौटे, देखा सारी की सारी स्त्रियाँ हैं नहीं हमारे यहाँ, नीचे जल भरने के लिए गई थी, आई नहीं अभी तक। अच्छा, आई नहीं तो कहाँ है? नीचे आए, देखा सारे के सारे महादेव पर मोहित हो रखे थे। तब उन्होंने बोला, जो तुम इन पे क्यों मोहित हो रखे हो? जो है हम तुम्हारे पूजनीय हम हैं, हम तुम्हारे पतिदेव हैं, तो तुम्हें हम पे मोहित होना चाहिए था। तुम इन पे क्यों मोहित हो रखे? तो हम तुम्हें श्राप देना चाहते हैं। अच्छा। तब महादेव ने बोला, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैं यहाँ पर नग्न अवस्था में तप कर रहा हूँ। तो दंड का भागीदार मैं हूँ, मुझे दीजिए दंड। तब जाके यहाँ पर महादेव को दंड मिला था। दंड ये मिला कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारा लिंग अलग हो जाए, जो जागेश्वर में जाके अलग हुआ। लिंगों की उत्पत्ति जागेश्वर से ही हुई। और जो यहाँ पे ये मंदिर बोलते हैं कि 125 मंदिर ऐसे छोटे छोटे, यहाँ पर को 15 मंदिरों का समूह है ये। अच्छा। और आगे 125 मंदिरों का समूह जागेश्वर में है। अच्छा, वो आगे है। हाँ, वो जागेश्वर में है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो रास्ते में हमने मोमोज और चाउमीन खाई, जिसका एक्सपेंस लगभग 350 रुपये के करीब पड़ा। एंड चारों जगह घूमने के बाद हम पहुंचते हैं 5th डेस्टिनेशन पे, जिसे हम पिथौरागढ़ कहते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का पहाड़ों वाला सबसे बड़ा मार्केट है, और मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा मार्केट कभी नहीं देखा। रात को हम 7 बजे के करीब पहुंचे थे, जहां हमें 1400 का रूम मिला। और रात को हम डिनर करने गए थे। हमने मलाई चाप, पनीर, रोटियां, बटर रोटियां, बहुत सारी चीज़ें खाई, तो उसका बिल लगभग 1200 तक लग गया। तो आज के दिन हमारा टोटल एक्सपेंस आया 6920 रुपये। थर्ड डे पिथौरागढ़ टू धारचूला, जिसका डिस्टेंस था लगभग 90 to 95 किलोमीटर। पेट्रोल रिफिल किया स्कूटी में 350 का। पूरी वैली के नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए धारचूला। जहां हमें सबसे पहले जाना था तहसील में, परमिट बनाना था, क्योंकि परमिट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो हम तहसील के करीब खड़े थे, और ये हमने परमिट बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमें लगेगा मेडिकल, SDM की मोहर, और प्लस यहाँ थोड़े बहुत कागज़ पत्तर हैं। पर पर्सन वहाँ पे 700 रुपये परमिट बनता है। आपको 3 जगह जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेडिकल बनाना पड़ेगा, एंड पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए, जिसका टोटल एक्सपेंस लगभग 2800 के करीब आया। जब तक परमिट सबमिट हो रहा था ऑनलाइन, तब तक हमने 350 का खाना खाया, और 1400 में हमने रूम भी लिया था। रात को खाना भी खाया, तो लगभग 350 रुपये का शायद रात का खाना था। रूम लेने के बाद हम चले गए काली नदी के पार, जो धारचूला है। धारचूला के पास ही नेपाल बॉर्डर पड़ता है, और ब्रिज क्रॉस करके आप वहाँ पे जा सकते हो। तो हम वहाँ पे गए, तो हमने 2 प्लेट मोमोज खाए, 2 प्लेट चाउमीन भी खाई। गाइस अभी हम नेपाल में मोमोज खा रहे हैं। चाव चाव देखो, चाव चाव नेपाल के मोमोज गाइस बढ़िया हो रहे हैं, मस्त। जिसका एक्सपेंस इंडियन रुपीस में 280 आया, और वहाँ पे हर दुकान पे अल्कोहल भी मिलता है। तो हमारा जो थर्ड डे था, उसमें हमें टोटल एक्सपेंस लगभग 5220 रुपये पड़ा। फोर्थ डे धारचूला टू ओम पर्वत, जिसका डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर के अप्रोक्स था। रास्ता काफ़ी ख़राब था, हमें वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिली, लेकिन उसके बाद हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने वहाँ पे बिस्कुट, मोमोज, चाउमीन और अंडे खाए, जिसका एक्सपेंस 800 आया। क्योंकि धारचूला से ऊपर जितनी भी जगह है वहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि वहाँ पे ले जाने में चीज़ें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। रास्ते में बहुत ही अच्छे सीनरी थी, बहुत अच्छे से पहाड़ दिख रहे थे, बहुत बर्फ़ पड़ रखी थी हमारे टाइम पे, क्योंकि उस टाइम बारिश आ रखी थी।
फाइनली हम ओम पर्वत पहुंच गए हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 6191 मीटर है, जिसको हम अगर फुट में देखें तो 20,308 फीट है। अगर हम इसकी खासियत की बात देखें तो जो बर्फ़ है, बर्फ़ से ही वहाँ पे ओम की आकृति बन रखी है, जो कि भगवान शिव को कहीं ना कहीं उस चीज़ से जोड़ती है। ये पैटर्न ग्लेशियर की नेचुरली स्नो डिपॉजिट के कारण है। बिल्कुल परफेक्ट एक तरीके से ओम बन रखा है। वैसे देखा जाए तो ओम पर्वत के दर्शन को शिव का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ से ऊपर कैलाश मानसरोवर भी जा सकते हैं, लेकिन अब वहाँ जाना बंद हो गया है ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन। अब हम ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद निकल गए कूटी गांव। कूटी गांव बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत अच्छे लोग। कर लो जब बता रहे थे। जहाँ पे पर पर्सन का हिसाब था और हम थे 4 लोग, तो हमारा टोटल कॉस्ट 4,000 आया। उसमें नाश्ता इंक्लूड था और रात का खाना इंक्लूड था। तो कल रात को हम 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 7 ऐसे ही हम कूटी गांव में पहुंचे थे। तो कूटी गांव में काफ़ी पुराना होम स्टे है, तो हमने वहाँ स्टे किया था। तो दोस्तों अभी हम हैं धारचूला ब्लॉक कूटी विलेज में, और ये अंकल जी है जिनका यहाँ पे होम स्टे है। तो थोड़ा अपने होम स्टे के बारे में बताएंगे अंकल जी? जी जी, तते गुरु होम स्टे है मेरा। मैं ये होम स्टे करीब 2002 से मैं चला रहा हूँ। उससे पहले पिताजी चलाते थे। जितने भी पैदल यात्री यहाँ पहले वो स्टे करते थे, यहीं स्टे करते थे जितने भी आते थे। और आजकल तो ऐसा है कि हमारे विलेज में बहुत कम लोग रुक रहे हैं, इसलिए कि नाभी गुंजी को ज़्यादा प्रोपोजल दे रहे हैं और कुटी में कम रुक रहे हैं। और 2002 से जब से मतलब हुआ था ना, उस पैदल के दौरान तो बहुत ही मतलब यहीं स्टे होता था। गुंजी से यहीं पे शाम को 2:30 बजे यहाँ पर पहुँचते थे, फिर यहाँ से ज्वालिंगा के लिए जाते थे। तो अगर यहाँ पे कोई लोग आएंगे तो मैं उनका नंबर आप दे दूंगा, तो उनका पर पर्सन का हिसाब क्या होगा? पर पर्सन 1,000 रुपया मैं एक आदमी का लेता हूँ। और उसमें शाम का खाना रहता है, चाय रहता है, कॉफी, मतलब उसमें फ्री, मतलब कॉफी भी पीना चाहे तो मतलब उसमें उसी में इंक्लूड होता है। अच्छा। और जैसे नाश्ता खाते हैं तो नाश्ते का अलग लेते हैं। और मैंने अंकल जी से, मतलब अंकल जी इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या है, मतलब क्यों लगाया जाता है? हाँ जी, ये हर 2 साल या 3 साल के बाद लगाया जाता है। अच्छा। एक ये मतलब सुरक्षा कवच जैसा। अच्छा। जैसे कभी करते हैं, जैसे प्लेन्स में ये करते हैं कि पंडित के द्वारा चारों ओर से कील लगा के उसको फिर घेराव करते हैं उससे। क्या कहते हैं, रक्षा धागा से। उसी तरह हम लोग यहाँ पे 4 कोने में 4 डंडे लगा के उसको खड़ा करते हैं। तो उस दिन सारे जितने भी हमारे गांव वाले होंगे, हमारे दामी लोगों को ज्यादा वो करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। यही लोग इसमें मंत्र करके इसमें अपना मतलब मंत्र छोड़ते हैं, तभी ये लगाते हैं। लगाने के बाद सारे जितने भी गांव के हमारे बुजुर्ग हो, महिलाओं, सारे परिवार मतलब यहाँ पे प्रतिभोज, मतलब उस दिन खाना यही होता है। अच्छा। हाँ, पूजा वूजा करके सारा दिन मतलब ऐसे होता है। बुआ है मेरी। अच्छा, बुआ है आपकी? तो कल हमारी आधी अधूरी बात रह गई थी पांडवस पर्वत के बारे में, और कल अंकल जी खाना खाने चले गए थे, हम भी चले गए थे, तो सो गए थे, काफ़ी थक गए थे।
तो आज यहाँ पे वो पर्वत दिखाई दे रहा है, वो पांडवास पर्वत है। तो इसके बारे में अंकल जी हमें कुछ बताएंगे। हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि मतलब यहाँ पे पहले ये पांडव किला है। अच्छा, ये जो सामने है पांडव किला है। कौन और सा? यहाँ ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला जो मतलब चारों ओर से खेत है, बीच में पर्वत है, छोटा सा पठार है। तो इसके ऊपर ही है जो अभी एक क्या कहते हैं 4 दीवारी तो लगाई है यहाँ पे। वहां से लेकर इस कोने तक पूरे मतलब खंडर वो है। अच्छा अच्छा। तो बताते हैं कि यहाँ पे पहले पांडव लोग स्वर्ग जाने से पहले क्या कहते हैं पांडव लोगों ने यहाँ पे क्या कहते हैं अपना किला बनाया। अच्छा, कुटिया बनाई यहाँ पर स्वर्ग जाने से पहले। अच्छा, जब स्वर्ग को गए तो अपना छाप यहाँ छोड़ के गए। सतयुग का जमाना था। सतयुग के जमाने में ये होता है कि भैया पत्थर बन जा, तो पत्थर बन जाता था, ये बन जा, फलाना बन जा, तो वो बन जाता था। तो उसके रूप में आपको यहाँ पे दिखाऊं, इधर है पांडव पर्वत। ये जो 5 वो है पांडव पर्वत है। 1 2 3 4 1 5, ये पांडव पर्वत। मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे लोग नहीं देखे। मतलब एक इंसान को इंसान तब बनाया जाता है जब उसका व्यवहार अच्छा हो, और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। तो हमारा टोटल खर्चा आया इस दिन 4000 + 800, मतलब 4800 रुपीज़ हमारा खर्चा आया। यहाँ से आप आओगे इस साइड से, ये वाली साइड से आप आओगे इधर से, और यहीं पे हमने गाड़ी लगानी है। यहाँ से नीचे चले जाना है अंकल जी के होम स्टे। तो हम अभी निकलते हैं आदि कैलाश की साइड अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर। आदि कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6195 मीटर है, जो कि कुटी, गुंजी और जोलिंगकोंग के सामने ही है। इस पूरी दुनिया में 5 कैलाश हैं, जिसमें से एक कैलाश आदि कैलाश है, और जो 4 है उनका नाम मणि महेश, श्रीखंड महादेव, किन्नौर कैलाश और कैलाश मानसरोवर, जो कि तिब्बत में है। बाकी 4 भारत में। आदि कैलाश के ऊपर थोड़ा सा आप जाओगे तो आदि कैलाश के लिए भी ट्रैक जाता है और पार्वती कुंड के लिए भी जाता है। वहाँ पे एक मंदिर भी है, आप दर्शन करेंगे। वहाँ पे लेक भी है। अब हमें थोड़ा लेट हो रहा था, तो हमें दारमक वैली की तरफ निकलना था, क्योंकि शाम होने वाली थी और रात को थोड़ा सफ़र करना बहुत कठिन होता है। तो हम निकल गए दारमा वैली की तरफ, जहाँ पे हमने दांतों में होम स्टे लिया था, और जिसका नाम बासा होम स्टे था। इन्होंने अपना होम स्टे गाँव में बनाया है। यहाँ पे भी जो पर पर्सन का हिसाब था वो 1000 रुपये था, और टोटल हमारा 4000 खर्चा आया। हमारे यहाँ मतलब आपके यहाँ जो ये पंचाचूली है, इनका कोई नाम है मतलब जो यहाँ पे है? जी जी, वैसे तो इसको तो हम जैसे अपने लोकल भाषा में बोलते हैं न्योला। अच्छा, न्योला। लेकिन जैसे पंचाचूली पड़ा है नाम इनका 5 पांडवों के नाम से। तो इनको जैसे 5 भाई थे वो, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, तो उनके नाम से भी पड़ा हुआ है। और जो यहाँ पे जो नदी जो निकलती है उसको बोलते हैं न्योला यंगती। या यंगती। यहाँ पे ऐसा है जैसे मान लीजिए अगर बर्फ़ अगर जल्दी पड़ गई तो हम लोग मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग पैकअप करके चले जाते हैं नीचे के लिए। क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ने के बाद में रहना थोड़ा सा टफ रहता है।
क्योंकि पानी की समस्या सबसे मेन है। पानी की दिक्कत शुरू होता है, सब जम जाते हैं। हाँ, और उसके बाद जो हमारे गाय बकरियां होती है तो ठंड में फिर रह नहीं पाती है और घास लगभग मतलब सूख चुके होते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा मतलब जैसे दारमा वैली है, यहाँ पे अच्छा टाइम कब है आने का? यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम आपका है अप्रैल मई जून। अच्छा, तब धूप रहती है यहाँ पे? बहुत अच्छी धूप रहती है, मौसम साफ रहता है और ठंड भी कम रहती है। उसके बाद आपका जो है सितंबर 15 के बाद नवंबर 15 तक। हाँ, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में ठंडा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सिक्स्थ डे हम निकल गए पंचाचूली बेस कैंप के लिए, जो कि इतना सुंदर ट्रैक था, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है वो दंतु है। 4-5 किलोमीटर का ट्रैक था। तो दोस्तों हम बेस कैंप पहुंचने वाले हैं और जैसे कि पहाड़ से पानी निकल रहा है, इतना सुंदर है ना, बहुत सुंदर मौसम में आए हैं हम लोग। और रिकमेंड करूंगा आपको कि यहाँ ज़रूर आना है, एक बार बहुत सुंदर जगह है। देखा जाए तो ऐसा पहली बार है कि रोड से उतरते ही यहाँ पे सारे नज़ारे दिख जाते हैं, चाहे वो ओम पर्वत की बात हो, आदि कैलाश या पंचाचूली। रास्ता बहुत सुंदर था, ऐसा छोटी छोटी धाराएं बह रही थी पहाड़ से, पंचाचूली से। ये ट्रैक करने के बाद हम निकल गए धारचूला की तरफ। एंड जो मेरा सबसे बेस्ट ट्रिप रहा है, ये सेकंड ट्रिप है मेरा सबसे बेस्ट ट्रिप। तो मैं काफ़ी करता हूँ, लेकिन ये सेकंड मेरा सबसे बेस्ट ट्रिप रहा। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल नहीं दिखाते, खुद को भी दिखा देते हैं, और मैं इसे अपना बुलावा मानता हूँ। पहले दिन हमारा आया रामनगर टू अल्मोड़ा 4,220 रुपये खर्चा। सेकंड डे आया अल्मोड़ा टू पिथौरागढ़ 6,920 रुपये। एंड थर्ड डे पिथौरागढ़ टू धारचूला 5,220 रुपये। एंड फोर्थ डे धारचूला टू ओम पर्वत एंड कूटी 4,800 रुपये। फिफ्थ डे आया हमारा कूटी, आदि कैलाश और दारमा वैली, 4,000 रुपये खर्चा आया। एंड सिक्स्थ डे दंतु, पंचाचूली एंड धारचूला, लगभग 3,520 रुपये। तो टोटल अगर हम इसको करें तो 28,680 रुपये आया हमारा 7 दिन का ट्रिप का, जिसमें हमने 9 जगहें कवर करी। अगर आप 4 लोग जा रहे हो तो 32 से 35,000 रुपये लेके जाना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कुछ याद नहीं रहती। लेकिन नेक्स्ट ट्रिप हम जो भी करेंगे वो हमारा रेडी टू गो रहेगा, मतलब कि जैसे ही हमने चीज़ ली उसी टाइम हम उस चीज़ को जोड़ देंगे।